जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टीचिंग सेंटर में। तो हम लोग आज अपने इस सप्ताह के दूसरे भौतिक विज्ञान के क्लास में उपस्थित हैं। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर नंबर 2। और उम्मीद है कि इसके बारे में जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपकी क्लियरिटी हो चुकी होगी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि लेंस के द्वारा या लेंसों के लिए बनी हुई कुछ आरेखों के बारे में पढ़ रहे हैं, आरेखों की बनावटों के बारे में पढ़ रहे हैं कि लेंसों के लिए कहाँ कहाँ पर यदि प्रकाश की किरणें लेंसों से टकराती हैं तो वो कहाँ कहाँ झुकती हैं या कहाँ कहाँ उनका अपवर्तन होने के बाद किस किस स्थान से गुजरती हैं। तो चलिए, हम लोगों ने कल 2 पॉइंट पढ़ा था, आज हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा तीसरा टॉपिक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब लेंस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों को 2 सिचुएशंस पढ़ाए थे जो कि दोनों लेंसों में एक समान ही होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा डिफर है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब कोई किरण लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर, तो वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। यानी अपवर्तन के बाद कहाँ से, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू अ फोकस। लेकिन जब अवतल लेंस पर पड़ती है तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है। वो इस प्रकार गुजरती है कि लगता है कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ ऐसा दिखता है कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए एक बार हम लोग थ्योरी को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम ऑफ लेंसेज, हम लोग इसका तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस के समानांतर आने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, उत्तल लेंस में रियलिटी है, रियल फैक्ट है कि वो गुजरती है, लेकिन कहाँ से, मुख्य फोकस से। कब, अपवर्तन के बाद। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती है, पासिंग थ्रू द फोकस। लेकिन जब अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद उसकी दिशा दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। जब इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द other side of the lens. A ray of light parallel to the principal axis appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. यानी जब आपके सामने 2 डायग्राम देखिए मैंने बनाए हुए हैं। पहला है हमारा कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। इसमें जब देखते हैं तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आती है। किरण जब लेंस पर टकराती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, दैट मीन्स क्लियर, पासिंग थ्रू द फोकस। लेकिन जब कॉन्केव लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य समानांतर अक्ष के समान चलती है, समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है, तो लेंस पर टकराने के बाद अपवर्तन के बाद ऊपर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये फोकस से आ रही है। यानी हमें प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने होंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार कहाँ कहाँ बनते हैं।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अगले कॉन्सेप्ट में, हमारे अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। हमने अभी तक पढ़ा कि लेंस के द्वारा या लेंस के कुछ किरण आरेखों की बनावटों के बारे में पढ़ा, ताकि हमें ये क्लियरिटी हो सके कि जब हम लेंस में, दर्पण में या कोई प्रतिबिंब का निर्माण होता है यानी फॉर्म्ड ऑफ इमेज, तो उस समय ये क्लियरिटी रहे कि जब प्रकाश की किरण या कोई किरण किसी लेंस पर पड़ती है तो वो कहाँ से गुजरती है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखिए हमारा उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, हमारा जो है मेन पॉइंट है कि हमारे उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब हमें बनाना है तो वस्तुओं को अलग अलग जगहों पर रखना होगा, क्योंकि जब हम वस्तु अलग अलग जगहों पे नहीं रखेंगे तो उनका प्रतिबिंब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ बनता है। तो चलिए हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि किन किन स्पेस पे या किन किन जगहों पर जब हम वस्तुओं को रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस तथा फोकस के बीच जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जब हम किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, यानी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड फोकस, द इमेज, virtual image formed on the side of the lens। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी गई हो, यानी लेंस के उसी साइड बनेगा जहां पे हम वस्तु को रखते हैं। तो चलिए एक बार पहले डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरी की बात करेंगे। देखिए आपके सामने एक उत्तल लेंस है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। मैंने ये देखिए ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे F1 जो है ये फोकस है, O जो है ये हमारा लेंस है। तो लेंस यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में हमने एक वस्तु को रख दिया AB आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। AB जो है एक वस्तु है, इसको हम लोगों ने मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रखा। एक प्रकाश की किरण जो है, मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो फोकस से क्या होती है, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। यानी जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण और उत्तल लेंस में चलती है तो वो फोकस से गुजर जाती है। तो देखिए ये वस्तु के ऊपर से, दैट मीन्स मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण चलती है जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। दूसरी हमारी किरण है जो कि लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, तो वो सीधा बिना विचलित हुए निकल जाती है। मैंने पहला पॉइंट पढ़ाया था कि जब किसी भी लेंस के प्रकाश केंद्र से कोई किरण आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद वो सीधे सीधे बाहर निकल जाती है, उसका कहीं झुकाव नहीं होता है। तो दो प्रकार की किरणें हमारे वस्तुओं पर पड़ती हैं। पहला जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाती है तो फोकस से गुजरती है, दूसरा प्रकाश केंद्र की ओर जब पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है। अब देखिए जहां पर इन दोनों का मिलाप होता है, यानी डॉट लाइन आपको दिखाया गया है, ये जो डॉट लाइन है जहां पे इन दोनों का मिलाप होता है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो जिस ओर वस्तु हम लेंस के लेफ्ट साइड में वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में ही बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब होता है और वस्तु से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे वस्तु इतनी छोटी थी लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ पे इतना बड़ा बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब
आभासी बनता है और उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी गई हो। देखिए एक बार मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु हो। यह सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा होता है। When an object is placed between the lens and the focus, a virtual image is formed on the same side of the object as it is erect and the larger than the size of the object। यानी जब हम किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिधर हम वस्तु को रखते हैं। तो ये आपका डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से एक बार डायग्राम को आपको समझा देते हैं। एक हमने लेंस लिया, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उसमें एक जो है मुख्य समानांतर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसपे F और F2 लिखा गया है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है। एक वस्तु को हम F1 यानी फोकस और लेंस के बीच में AB एक वस्तु को रखते हैं। रखने के बाद उस पर दो किरणें पड़ती हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, दूसरा जो है वो प्रकाश केंद्र पर पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है। जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है आभासी प्रतिबिंब, जब मैंने पढ़ाया था वर्चुअल इमेज तो बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए ये तो यहां से गुजरती है लेकिन मिलती हुई प्रतीत यहां पर होती है, इसीलिए जिधर वस्तु रखा गया है उधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ये आपका इसका डायग्राम है, ये इसकी थ्योरी है और दोनों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है इस चैप्टर का और इस टॉपिक में यानी उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के दूसरे पॉइंट की जब बात करते हैं तो हमारी बात आती है कि जब हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बिना देरी के हम लोग सीधे डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। मैंने एक ले लिया उत्तल लेंस, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस मैंने ले लिया। उत्तल लेंस लेने के बाद मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस को इसमें खींचा, यानी एक मुख्य अक्ष को मैंने खींच दिया। यानी मैंने आपको बताया था कि लेंस के बीचों बीच केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष होती है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। F1 हमारा फोकस है। F1 फोकस है तो हमने क्या किया, F1 पर एक वस्तु AB को रखा। AB को रखते जब हम तो उसमें दो किरणें उस वस्तु से होकर गुजरती है। पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो वो फोकस से होकर निकल जाती है। मैंने बताया था आपको जब लेंसों के किरण आरेख की बनावट पढ़ा रहा था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से होकर निकल जाती है अपवर्तन के बाद। तो जैसे ही इस वस्तु पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पड़ती है तो ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण जो है वो प्रकाश केंद्र पर पड़ती है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब देखिए ये जो है कहीं अनंत में जाकर, जिसका कोई अंत ना हो, वहां जाकर ये मिलेंगी और मिलकर वहां प्रतिबिंब बनाएंगी, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु से उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे स्पेस है तो मैंने यहाँ तक लाइनिंग लाया लेकिन ये कहीं मिलती प्रतीत नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये अनंत में जाकर मिलेंगी। अनंत दैट मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। तो आप लोगों का जो कागज का स्पेस होगा उसी हिसाब से इसको यहाँ भी लाकर आप लोग छोड़ सकते हैं, ज़्यादा जाने की ज़रूरत
नहीं है। तो जब भी हम उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो याद रखिएगा कि उसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और ये उल्टा होता है और साथ साथ वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो चलिए एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं। फोकस पर स्थित वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल फोकस, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, इट इज रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इट इज इन्वर्टेड एंड मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह उल्टा होता है वस्तु से और बहुत बड़ा होता है। चलिए एक बार फिर से डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूं। मैंने लिया एक उत्तल लेंस, इसके मुख्य अक्ष पर फोकस पर एक वस्तु रखा AB पर दो किरणें पड़ती हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, दूसरी पड़ती है प्रकाश केंद्र पर यानी ऑप्टिकल सेंटर पे, जो बिना विचलित हुए, बिना डाइविएटेड हुए सीधे सीधे बाहर निकल जाती है। ये अनंत पर जाकर कहीं मिलती हैं और वहीं पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जहां पर वस्तु से ये बहुत बड़ा होता है और उल्टा होता है। ये रहे आपके उत्तल लेंस के दो टॉपिक, आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। नोट कर लीजिए इसको।